बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी का घर घर में होगी स्थापना। धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल श्री गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 शनिवार को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे होगी। श्री गणेश जी की पूजन एवं आरती विदिशा में अनादिकाल से होती रही है। श्री गणेश जी की आराधना उदयगिरी की गुफा में 5वीं शताब्दी की गुप्तकालीन श्री गणेश प्रतिमा भगवान वराह की प्रतिमा के पास उत्कीर्ण है। विजया मंदिर की खुदाई में श्री गणेश जी की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई थी। वैसनगर कृषि उपज मंडी प्रांगण, रंगई वटवती तट, सांची मार्ग, बांसकुली पर बड़ी गणेश किलांदर, रंगई, बड़ी बजरिया, जयस्तंभ सहित विदिशा के सभी प्राचीन गणेश मंदिरों में श्री गणेश जयंती श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मनाई जाएगी। भारतवर्ष की स्वर्ण युग की गुप्तकालीन अत्यंत प्राचीन भगवान गणपति गणेश जी की प्रतिमा है। बड़ी दिव्य भव्य उदयगिरी की गुफा में भगवान वराह के पास ये गणेश जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उदयगिरी के पत्थर में क्षरण होता है। धीरे धीरे इस प्रतिमा का क्षरण हो रहा है। मैं भारतीय पुरातत्व विभाग से अनुरोध करता हूं कि इन प्रतिमाओं का संरक्षण करें। ये हमारी धरोहर है। पूरे विश्व से लोग इनको देखने के लिए आते हैं। ग्वालियर परिवार राजघराने में शायद ही पहला ऐसा मौका हो जब बड़े स्तर पर उनके परिवार का किसी सदस्य विरोध का सामना करना पड़ा हो। ग्वालियर परिवार राजघराने में शायद कि पहला ऐसा मौका हो जब बड़े स्तर पर उनके परिवार का किसी सदस्य विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहली बार 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर आने की तैयारी में थे। उससे पहले ही उनका विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। विरोध भी ऐसा कि पूरे ग्वालियर में मुर्दाबाद के नारों का सामना करना पड़ा। पूरी तस्वीर आपके सामने है ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़े विरोधी की। क्या है ये लोकतंत्र की हत्या की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो भरोसा जताया था जनता ने, उसको गद्दारी करके जो सरकार बनाई है, वो आंदोलन आज की कांग्रेस कर रही है। इनको सबक सिखाने के लिए कभी भी ऐसी सोच कोई ना रख पाए। कांग्रेस की ओर से बोलो, मैं आज इस मुद्दे को इसलिए लागू कर रहा हूँ कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए, जनता के साथ धोखा देने के लिए 22 विधायकों को बंदी बना करके सरकार को इसलिए हमारा ये कहना है। ग्वालियर 3 दिवसीय चलाए जा रहे बीजेपी द्वारा सदस्यता कोरोना महाकुंभ में आम जनता की जान और स्वास्थ्य के साथ दिया जा रहा है सीधा न्योता। जहाँ एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कोरोना महाकुंभ का आयोजन किया। शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार किसी प्रकार के आयोजन पर रोक लगाई गई है। मंदिर और मस्जिद में भगवान के दर्शन के लिए भी अधिक मात्रा में लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर पूरे ग्वालियर अंचल में बीजेपी ने पंडाल में हजारों लोगों को एकत्रित किया। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी प्रकार का कोई पालन नहीं हो रहा। बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क नहीं लगाए थे। यही नहीं, सत्ताधारी बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए आम जनता और कार्यकर्ताओं को बदबूदार खाने का वितरण कर रही थी। जब हमारी टीम ने जांच पड़ताल की तो खाने के डिब्बों में पाए कि आलू की सब्जी बदबू मार रही थी कि वही खाना आम आवाम खा रही थी। सीधी बात कही जाए तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन क्या सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करेगी या नहीं। मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी आपको। बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये थोड़ी जान पार्टी की जान दे रहे हैं। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, खराब है वो, कृपया करें ना बांटे किसी और को। ओके सर, ठीक है। ये आप मत दीजिए क्योंकि खराब सब्जी है इस समय, मत बांटिए आप लोग, ठीक है। इस समय हम खड़े हुए हैं बीजेपी के पंडाल में, जहां पर कार्यकर्ताओं को भोजन वितरण किया जा रहा है। देखते हैं भोजन में क्या क्या कार्यकर्ताओं मिल रहा है। ये देखिए मेरे साथ कैमरे में सब्जी है आलू की और पूड़ी है। जरा चेक कर बताएं कैसी है, सुन के बताएं जरा। सब्जी फट गई वो, खा लो। ये सब्जी में आप इधर ध्यान दीजिए, ये सब्जी में बदबू आ रही है, आलू की सब्जी बदबू आ रही है। आप 1 मिनट चेक करिए, आप भी चेक करो जरा। हम देख ले रहे हैं, चेक करो आप जरा। सही है, वैसे सही लग रही है, बनाओ भी सुनिए।
इस सब्जी में बदबू नहीं आ रही? सुनो तो, सब्जी अभी बन के आई, ठीक है, पट रही है पूरी। अब सब्जी में अंदर में खराब कुछ नहीं सर, हम झोपड़ी में रहते हैं। और ये हमने सब्जी क्यों नहीं खाई? ये सब सब्जी में स्मेल आ रही सर। स्मेल आ रही है, खराब है? हाँ। इसलिए नहीं खाई आप? जी। ये सब्जी में स्मेल, आप कहाँ से आई हो? मैं न्यू साकिब नगर से सर। सब्जी में स्मेल आ रही है और यानी कम से 6-7 हजार आदमी यहाँ पर है जिसको वितरण हो चुकी है खराब सब्जी। चलिए और चलते हैं आगे अपन। इसके अंदर क्या क्या है खाने के लिए? इसमें एक कचौड़ी है और क्या है? बालूशाही है, केला है, बिस्कुट का पैकेट। ये कौन बांट रहा है? एक मिनट। कटता है, खाना नहीं है। खाना भी है। खाना क्या है? खाने में भी है, पूरी सब्जी भी है। पूरी सब्जी कहाँ पर बनी हुई है? पैकेट से? पैकेट से। किधर मिल रहा है? अंदर बैठ रहा है। ओ भाई, अब क्या करेंगे? खाना मिला है आपको? खाना मिला है? सब्जी विशेष को खिलाओगे? खुद खाओगे ना? ये सब्जी खराब है, फेंक नहीं देंगे। आप सूंघो इसको, सूंघ के बताओ। अरे सूंघ के बताओ तुम यार, बदबू आ रही है। इधर आइए आप, सूंघ के बताएं सब्जी कैसी है? कैसी है? सड़ी हुई है। सूंघिए कैसी है सब्जी? सही बोलिए। आप सच बोलो, आपको ही खिला रहे हैं ये लोग। आप बीमार पड़ेंगे। इधर आप कार्य करते हैं बीजेपी की। ये सब्जी सुनिए। हाँ सही है। कैसी है? खराब है। खराब है? आप बताएं थोड़ा। खराब है। खराब है। हाँ खराब है। खराब है। अभी बीजेपी कार्य करता है। खराब है। ये खराब सब्जी पूरी जनता को बढ़ रही है। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग लगातार सुवासरा विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री को राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सुवासरा विधानसभा पूर्व विधायक एवं वर्तमान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को एक ज्ञापन सौंपा एवं मांग की गई कि रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से किया जाए। इसी मांग को लेकर राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना द्वारा कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना प्रभारी गोपाल जाट मंदसौर एवं राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के सभी युवा साथी उपस्थित हुए एवं मांग की गई कि रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से किया जाए। आज हमने हमारे सामाजिक संगठन राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरजी जाट के निर्देशानुसार मंदसौर तेजवीर सेना के युवा साथियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम माननीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह जी डंग को एक ज्ञापन दिया गया, जिनमें उनसे मांग की गई कि रतलाम में जो शासकीय मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम से किया जाए। अगर उस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम से किया जाएगा तो आने वाले युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी व शहीदों के प्रति मान और सम्मान बढ़ेगा। रतलाम के भी सभी सामाजिक संगठन, सभी युवा साथी यही चाहते हैं कि उस कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से किया जाए। अतः हमने हमारे संगठन के निर्देशानुसार यही मांग करी माननीय कैबिनेट मंत्री से कि उसका नाम रतलाम में जो शासकीय मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम से किया जाए। आपका नाम? गोपाल जाट, तेजवीर सेना का युवा प्रभारी हूँ मंदसौर जिले। कोरोना के कारण घर में विराजे गणपति जी। कोरोना वायरस के कारण इस बार देश और प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर गणपति पंडाल नहीं लगे हैं। कोरोना के कारण घर घर में विराजे गणपति। कोरोना वायरस के कारण इस बार देश एवं प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर गणपति पंडाल नहीं लगे, इसलिए इस बार भगवान गणपति घर घर में रखे जा रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भगवान गणपति की स्थापना कर 11 दिन तक चलाने वाले इस पर्व पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस छाया भगवान गणपति उत्सव पर भी है, इसलिए प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर गणेश प्रतिमा नहीं रखी जा रही है। इसलिए लोगों ने प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने घरों में ही गणपति स्थापित किए हैं। भगवान गणपति की स्थापना को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान की प्रतिमा को लाकर अपने घरों में स्थापित कर रहे हैं एवं पूजा पाठ कर रहे हैं। इस बार कोरोना वायरस के कारण भगवान गणपति को घरों में विराजमान किए जा रहे हैं। लोगों के अनुसार भगवान गणपति से प्रार्थना करें कि इस कोरोना वायरस से जल्द हमारे राष्ट्र एवं दुनिया को छुटकारा मिले, क्योंकि भगवान गणपति बुद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं और इस बार स्कूल भी नहीं लग रहे हैं, तो बच्चों में खास ज्यादा गणपति को लेकर उत्साह है एवं धूमधाम से घरों में ही भगवान गणपति स्थापना की जा रही है। भदभदा गेट खोलने के कई घंटों बाद भी बड़े तालाब का जलस्तर खतरनाक लेवल पर वोट क्लब की डूब रहा है।
अब भोपाल के भी भदभदा गेट खोलने के कई घंटों बाद भी बड़े तालाब का जलस्तर खतरनाक लेवल पर, बोट क्लब ही डूब रहा है। एनसीसी क्रेडिट द्वारा अपनी मांगों को लेकर सांसद को दिया ज्ञापन। कोरोना काल के समय एनसीसी क्रेडिट के छात्रों द्वारा लगातार 90 दिनों तक प्रतिदिन पुलिस प्रशासन के साथ 8 घंटे अनुशासन एकता के साथ ड्यूटी की तथा कोरोना नियम को लेकर नागरिकों को जागरूक किया, जिससे देखते हुए एनसीसी क्रेडिट की मांग की है उन्हें पुलिस भर्ती, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड में स्थायी नियुक्ति दी जाए। इसी को लेकर आज मंदसौर की गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन दिया। वहीं अपनी मांगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक रखने की बात कही है। ज्ञापन के दौरान मंदसौर, रतलाम, नीमच के एनसीसी क्रेडिट के छात्र उपस्थित हुए। ज्ञापन के रूप में सांसद सुधीर गुप्ता के समक्ष रखी एवं मांग की है कि 10 दिनों के भीतर उनकी मांग स्वीकार करें, अन्यथा प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देने के लिए दिल्ली तक एनसीसी क्रेडिट छात्र अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने की बात कही है। वहीं एनसीसी क्रेडिट ज्ञापन देने के लिए सांसद सुधीर गुप्ता का 1 घंटे से इंतजार करते रहे। जब देरी से पहुंचने के बाद सांसद सुधीर गुप्ता से मीडिया ने देरी से आने का कारण पूछा तो सांसद सुधीर गुप्ता ने अलग ही अंदाज से सवाल को टालते हुए जवाब दिया। जरा आप भी सुनिए सांसद सुधीर गुप्ता का बयान। हाँ, अब रोलिंग। आज आपके द्वारा सांसद महोदय को ज्ञापन दिया गया है, तो किन मांगों को लेकर दिया गया है? हमारा माननीय सांसद जी से यह निवेदन था कि हमने कोविड-19 के अंतर्गत 90 से 95 दिन तक लगातार ड्यूटी दी है। तो हमारी मांग ये है कि हमको मध्य प्रदेश राज्य में जिस तरह की भर्तियाँ निकलती हैं, जो माननीय सांसद महोदय हैं उनको ज्ञापन दिया गया है, तो क्या मांगे की गई? हमारी मांगे ये थी और मांगे करने का कारण यह था कि हमने कोरोना महामारी कोविड-19 में हमने 90 दिन की ड्यूटी के दौरान जब हमने इतनी मुसीबत से और इतनी वहाँ कंटेनमेंट एरिया में ऐसी जगह ड्यूटी की हमने जहाँ मौत के घाट पे उतरना होता था, इस तरह हमने ड्यूटी की वहाँ पर। तो जब उज्जैन सिंहस्थ में भी होमगार्ड में नियुक्ति की गई है 90 दिन की, तो क्यों ना हमको 90 दिन पूरे होने के बाद भी हमको भी नियुक्ति होमगार्ड में। आपके द्वारा सांसद महोदय को ज्ञापन दिया गया, तो किन मांगों को लेकर दिया गया? ये हमने 90 दिन की अपना ड्यूटी की। यहाँ पर जावद, मनासा और नीमच के भी कैडेट आए हुए हैं। 3 महीने तक हमने कंटिन्यू ड्यूटी की है, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। हमने कोरोना काल में जब घर में बैठे थे, हमने हमारी जान पे खेल के और आज आपको ज्ञापन दिया गया, तो किस संबंध में दिया गया? निश्चित रूप से देश समाज में, जिस देश समाज में युवा इतनी बड़ी संख्या में सेवा की भावना मन में लेकर काम करते हैं, उनका साथ देना हमारा भी परम धर्म है। ये एनसीसी में कैडेट के रूप में इन्होंने अपने जीवन के 2 साल 3 साल बिताए हैं, और जब देश पर एक भीषण महामारी का दौर आया था तो इन सब बच्चों ने अनुशासित रहते हुए अपने इस काल का 90 दिन से अधिक का समय समाज सेवा को दिया है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के चलते क्षेत्र में सार्वजनिक तौर पर इस बार भगवान गजानन बिठाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के चलते क्षेत्र में सार्वजनिक तौर पर इस बार भगवान गजानन बिठाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र में झमाझम बारिश के साथ घर घर भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता विराजमान हुए। घर घर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। वहीं नगर के मध्य में विराजित भगवान गोबर गणेश के मंदिर में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। अतिथि शिक्षक के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ नहीं बोला। ग्वालियर अतिथि शिक्षक के सवाल पर मुंह मोड़ा। अतिथि शिक्षक के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ भी नहीं बोला। मामा जी, ओ मामा जी। मंच पे अभी आ रहा है। ओ मामा जी, अति शिक्षकों का क्या करना है सर? सर अति शिक्षकों का, अति शिक्षक का क्या हो रहा सर? सर अति शिक्षक का, सर अति शिक्षक का, सर अति शिक्षक का बोलिए सर, सर अति शिक्षक का। मामा जी बोलिए, मामा जी बोलिए अति शिक्षक का, अति शिक्षक के लिए मामा जी। गौतम नगर थाना क्षेत्र में
मारा महिला को तमाचा। गौतम नगर थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी ने मारा महिला को तमाचा। एक शख्स का हुआ था गौतम नगर की कलारी के कर्मचारियों से विवाद। कर्मचारियों ने जब युवक के साथ मारपीट की तो युवक की बहन उसे बचाने आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को ही मार दिया थप्पड़। महिला को तमाचा मारने की घटना हुई वीडियो में कैद। मौके पर मौजूद थे गौतम नगर के थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्रा। कलारी के कर्मचारियों ने लगाया था आरोप युवक और महिला घुसते थे कलारी में और की थी तोड़फोड़। पुलिस उस महिला और युवक के खिलाफ किया मामला दर्ज। अब आइडिया ऐसा ही कुछ जुनून राजधानी भोपाल एक महिला में नजर आता है। बता दें कि आपको भोपाल की तरुणा चौहान जी को एक टीचर है, उन पर इनमें एक अद्भुत कला है। भोपाल जुनून कुछ कर दिखाने का। कोरोना के चलते संदेश मास्क पहने गणेश जी की प्रतिमा, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की प्रतिमाएं। ऐसा ही कुछ जुनून राजधानी भोपाल में एक महिला में नजर आता है। बता दें कि आपको भोपाल की तरुणा चौहान जो कि टीचर हैं, पर इनमें एक अद्भुत कला है। यह अपने हाथों से बिना सांचे के मिट्टी को मूर्ति का रूप देने की कोशिश करती हैं। लगातार रही उनकी कोशिश कामयाबी तक पहुंची। उन्होंने सैकड़ों मूर्तियां बनाई, गणेश प्रतिमा एवं कई प्रकार की प्रतिमाओं को रूप दे चुकी हैं। तरुणा चौहान ने बताया कि मुझे बचपन से ही मूर्ति बनाने में दिलचस्पी रही है, जिसके चलते मैं पिछले 7 से 8 सालों से लगातार गणेश प्रतिमा बना रही हूँ। आसपास क्षेत्र में जो मिलने वाले परिचित लोग हैं वह हमारी इन प्रतिमाओं को पसंद करते हैं, खरीदते भी हैं। हम इन्हें ऑनलाइन भी सेल करते हैं। श्रीमती चौहान ने बताया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह एवं देश की कई महान हस्तियों की मूर्तियां बनाई। कोरोना के चलते उन्होंने एक संदेश देते हुए मास्क पहने गणेश जी की प्रतिमा भी बनाई ताकि इस महामारी में एक संदेश भी दिया जा सके। श्रीमती चौहान ने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते हैं। उनका मानना है कि अधिकतर पीओपी की मूर्तियां बनती हैं जो कि पानी में गलती भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाएं ताकि लोगों को मिट्टी की मूर्तियां आसानी से मिल सके और मूर्ति का विसर्जन घर में भी हो सके और हमारा भी योगदान पर्यावरण की रक्षा के लिए हो सके। 3 इंच से लेकर 2.5 से 3 फुट तक की बना चुके हैं प्रतिमा। खास बात यह है कि इनकी बनाई हुई मूर्तियां बिना सांचे की होती हैं, काफी मेहनत से बनाई जाती हैं। एक मूर्ति को बनाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ऑनलाइन लोगों को मूर्तियां बनाना सिखाती हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लेते। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कला को सीख सके और पर्यावरण सुरक्षित हो सके। मेरा नाम तरुणा चौहान है जी। आप ये जो मूर्ति बनाती हैं इसके बारे में भी बताइए। मैं ये मूर्तियाँ 7-8 साल से बना रही हूँ। मुझे पर्यावरण के उसमें लगा कि सब जगह पीओपी की मूर्तियाँ हो रही है और वो विसर्जन के समय वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इतना पूजा करते हैं और उनको विसर्जित करके वहाँ मूर्तियों को, तो वो गलती भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाऊं ताकि लोगों को मिल सके और मेरा भी उद्देश्य पूरा हो कि मैं अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ छोटा सा काम कर रही हूँ या योगदान दे रही हूँ, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। कब से बना रही हैं आप ये मूर्ति? 7-8 साल से बना रही हूँ। मतलब आपने ये जो आपका ये मूर्ति बनाने का इसका क्या उद्देश्य है? मतलब कहाँ से आपने ये इस चीज़ को लिए प्रेरणा? मुझे मिट्टी में बचपन से ही मुझे मिट्टी के खिलौने वगैरह ऐसे बनाती रहती थी बचपन से, लेकिन फिर बाद में जब मुझे समय मिला तब मैंने इसमें काम शुरू किया और गणेश जी की मूर्तियाँ बनाना। पहले हमारे समय में तो मिल जाती थी मिट्टी की मूर्तियाँ, लेकिन अब नहीं मिलती है, तो हमने सोचा घर में ही विसर्जित करने के लिए कुछ ऐसी किया जाए कि घर में ही विसर्जन हो जाए और सबको उपलब्ध भी हो जाए, इसलिए मैं बनाने लगी मूर्तियाँ। आप गणेश जी की मूर्ति के अलावा और कौन कौन सी मूर्ति? गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने के अलावा मैं स्टेजू पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं फेस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। छोटी पुलिया होने से नाहरगढ़ बिलमोद नदी उफान पर, पुलिया पर आया पानी, आवागमन बंद है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा का अलर्ट किया गया है। एक दिन पहले से लगातार मंदसौर जिले में भी
भारी वर्षा हो रही है जिससे कई नदियां उफान पर हैं। वहीं इस वर्ष भी प्रथम बार अच्छी बारिश होने के बाद नाहरगढ़ बेलौद नदी उफान पर है, जिसकी पुलिया में पानी आने से आवागमन थोड़ी सी बारिश में इसका आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि यह पुलिया काफी छोटी होने के कारण कई घंटों तक आवागमन बंद रहता है, जिससे कई गांव का संपर्क नाहरगढ़ से टूट जाता है, क्योंकि आसपास गांव के लिए नाहरगढ़ में मंडी, थाना, स्वास्थ्य आदि सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को काफी घंटों तक इंतजार करने के बाद आगमन चालू होता है, जिससे बहुत सारी समस्या ग्रामीण जनों को आती है। ग्रामीणों की मांग है कि इस पुलिया को बड़ा बनाया जाए जिससे समस्या का हल हो सके।